यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं पिका कार्ड रीडिंग अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग। ओके, आपके अंदर जो बच्चा है जो अभी भी ज़िंदगी को फुलेस्ट तौर पे जीना चाहता है, हंसना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, बट एडल्टिंग या सोसाइटी के बिलीव्स की वजह से वो इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं स्कार्ड है, तो उसकी हीलिंग हम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के कंटेंट को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप शैडो वर्क, इनर वर्क अच्छे से करना चाहते हैं, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। बट अगर आप एक फ़न और एंटरटेनमेंट रीडिंग देखना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट गोना बी दैट, दिस इज़ अ डीप रीडिंग और ये आपको ट्रिगर कर सकती है। तो एक मैं वार्निंग दे रही हूँ कि आप अगर ऐसे कंटेंट से जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं तो प्लीज़ इस कंटेंट को मत देखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है और आपके एक इमोशनल एस्पेक्ट को, आपके बचपन के एक इमोशनल एस्पेक्ट को ये ट्रिगर करेगा। हो सकता है वो चीज़ आपको अभी तक दुखी भी कर रही हो और आपको पता ही ना हो कि आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो अगर आप रेडी हैं ऐसे कंटेंट को सुनने के लिए, समझने के लिए, तो ही आप इस रीडिंग को देखें, नहीं तो रीडिंग ये आपके लिए नहीं है। यू कैन कम सम अदर टाइम। ओके, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपने ऊपर डीप वर्क करना चाहते हैं, अपनी शेडोज़ को देखना चाहते हैं, ठीक है, उनसे लड़कर आगे हमेशा के लिए उन पर जीत हासिल करना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और फिर मैं कहूँगी कि आप ये रीडिंग ज़रूर देखें। ओके, तो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं आपके सामने और बाकी के कार्ड्स मैं निकालूंगी ओशोज एंड टैरो से। ओके, काफ़ी सवालों के आंसर्स हम देंगे, जैसे कि आपके इनर चाइल्ड को कैसा फील हो रहा है, क्या आपने बचपन में आपको नहीं मिला, क्या चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा चोट पहुंची, ठीक है, क्या आप कर सकते हैं अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, क्या उसको सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं, कैसे वो इनर चाइल्ड की प्रॉब्लम आपको अभी तक मतलब परेशान कर रही है, और एक मैसेज आपके इनर चाइल्ड की तरफ से। ठीक है, तो थोड़ी सी इस तरह से रीडिंग होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। दिस इज़ कार्ड 1, दिस इज़ कार्ड 2, दिस इज़ कार्ड 3। आप वीडियो को पॉज कीजिए, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है आप उसे चुन सकते हैं। ओके गाइस, जिन्होंने कार्ड 1 चूज़ किया है, ये मैसेज है स्पिरिट की तरफ से, हम इसको बाद में रीड आउट करेंगे। पहले हम आपके रीडिंग करते हैं, आपके कार्ड्स की स्प्रेड करते हैं। ओके, आपके इनर चाइल्ड को इस वक्त कैसा फील हो रहा है पहले ये देखते हैं। ओके, ओके, वी हैव टर्निंग इन। ओके, ये है आपके इनर चाइल्ड को कैसा फील हो रहा है और आपने बचपन में क्या चीज़ आपको नहीं मिली। वी हैव द माइजर। ठीक है, क्या चीज़ से आप अभी भी दुखी हैं। वी हैव एग्जॉशन। सॉरी, किस चीज़ से आप स्कार्ड हैं। ओके, किस चीज़ से आप अभी भी चोटिल हैं या आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। ओके, क्या चीज़ आपको अभी भी इफ़ेक्ट कर रही है। वी हैव पॉलिटिक्स। ओके, क्या आप कर सकते हैं अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। वी हैव टोटलिटी। क्या चीज़ आप कर सकते हैं अपने इनर चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए। वी हैव इनर वॉइस। ओके, और क्या है मैसेज आपके इनर चाइल्ड की तरफ से, ये भी हम लास्ट में देखेंगे। ओके, इसको मैं खोल नहीं रही। ओके, तो कैसा आपका इनर चाइल्ड इस वक्त फील कर रहा है। इसमें जो कार्ड आया है वो है टर्निंग इन। आई फील आपके अभी भी काफ़ी फियर एंड इल्यूजन हैं, बट आपको ना थोड़ा सा पता चलने लग गया है कि फियर एंड इल्यूजन्स हैं, ये डर हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक प्लेफुल एनर्जी में, आपके इनर चाइल्ड को एक प्लेफुल एनर्जी में रहने से रोक रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेट कर रहे हो, और अगर आपने मेडिटेशन वगैरह की प्रैक्टिसेस कोई नहीं भी शुरू करी हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये सब आपके ही दिमाग की उपज है।
जो फियर हमें होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से नहीं जी सकते, हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जैसे हम हैं वैसा बन नहीं सकते हम, क्योंकि हमें थोप दिया गया है कि तुम वैसा नहीं बन सकते, तुम्हें एक सर्टेन वे में सोसाइटी में रहना है, एक सर्टेन तरीके से लोगों से बात करनी है, एक सर्टेन वे तरीके की जॉब करनी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको ये बताया जाता है कि भाई आप जो हैं ऐसे ऐसे लोगों से, आपको जब तक वैलिडेशन नहीं मिलता कि लोग आपको पहचान रहे हैं, आपको वैलिडेट कर रहे हैं, तब तक आपकी कोई अपनी आइडेंटिटी है। तो ये सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हैं, दिस इज़ अ गुड न्यूज़। और ये कार्ड टर्निंग इन बता रहा है कि आप इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड कार्ड इज़ व्हाट यू लैक्ड एज अ चाइल्ड। आपको चाइल्ड जब आप थे, आप बच्चे थे, तब आपको क्या चीज़ नहीं मिली, ठीक है। ये माइजर कार्ड है, तो कुछ ना कुछ आपसे विदहोल्ड किया गया है, विदहोल्ड किया गया है, मे बी अफेक्शन, ठीक है, वो प्यार, एकदम इमोशनल सपोर्ट में भी आपको नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। या फिर हो सकता है कि आपके मदर फादर, आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा जुटाने में लगे रहे और कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा नेग्लिजेंस फेस किया है उस वजह से। और कुछ पॉवर्टी इश्यूज़ या भी हो सकते हैं कुछ लोगों को कि आपके पास परिवार में पैसा कम हो तो सब पैसा 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 जुटाने में लगे रहे और आपको कहीं ना कहीं एक वो इमोशनल ब्रॉटअप जो आपका होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ठीक है। किस चीज़ ने आपके इनर चाइल्ड को बिल्कुल स्कार कर दिया, वो है एग्जॉशन, कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है किसी के आपकी पेरेंटिंग में कोई ऐसा हो सकता है, कुछ इशू रहा हो जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, या फिर अपने आप को आप अपनी बातें खुलकर नहीं कह पाते, आप एक बाउंड्रीज आपको बनाना लोगों के साथ नहीं आ रहा है उस वजह से, ठीक है। एग्जॉशन दिखा रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आपके बचपन में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने आपको एग्जॉस्ट कर दिया, आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं किया बल्कि एग्जॉस्ट कर दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब आपके बचपन भी बहुत स्ट्रगलफुल रहा हो सकता है, ठीक है। अभी भी क्या चीज़ आपके इनर चाइल्ड की वजह से आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रही है, वो है पॉलिटिक्स। तो आप अभी भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं दो चेहरे वाले हैं या आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी को डिपेंडेंसी को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं जो कि बचपन में हुई थी, बट फिर भी आप और लोगों का ऐसा को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको उसी कोडिपेंडेंसी पे पैटर्न में रख रहे हैं। अब कोडिपेंडेंसी क्या है? कोडिपेंडेंसी है कि आप कुछ अच्छा करेंगे तो ही वो लोग आपके साथ अच्छा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। आप डिपेंडेंट हो गए अपने वैलिडेशन के लिए, अच्छा फील करने के लिए उनके ऊपर, ठीक है। आप अगर एक सर्टेन वे में अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो वो लोग अवेलेबल है, नहीं तो वो लोग अवेलेबल नहीं है। या फिर आपके पास सिर्फ टेकर्स आ रहे हैं, आपके पास कोई गिवर्स नहीं आ रहे, आपके पास कोई ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, आपके पास सारे टेकर्स आ रहे हैं और आपको एम्प्टी करते चले जा रहे हैं। एग्जॉशन का पैटर्न आपका अभी भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या चीज़ आपको हील करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको हील करेगी आपके इनर चाइल्ड को? वी हैव टोटलिटी, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आपकी एनर्जी को स्कैटर मत कीजिए, ठीक है। पहले ही में भी चाइल्डहुड भी एग्जॉस्टिंग रहा है, अब भी अगर आप 10 चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाते रहेंगे तो चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी। इसलिए ट्राई करिए, फोकस करिए अपनी एनर्जी को एक दिशा में, ठीक है। प्रायोरिटी सेट कीजिए, पहले ये चाहिए लाइफ में, पहले करियर चाहिए, पहले ये चाहिए, पहले जॉब चाहिए, ठीक है, फिर एक घर बनाना है, फिर प्यार में पड़ना है, या फिर अगर लव है तो मुझे इस तरीके का ही लव चाहिए, ठीक है। मुझे मेरी प्रायोरिटी एम्पैथी है, मेरी प्रायोरिटी एक इमोशनल लविंग पार्टनर है, ना कि कोई सुपरफिशियल चीज़ें, जैसा कि बहुत लोग उसको प्यार समझ लेते हैं, अट्रैक्शन को। अगर आप किसी के आउटर लुक से इम्प्रेस हो रहे हैं, किसी के स्टाइल मारने से, आप एक तरह के सर्टेन चार्म से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना आपकी स्कैटर कर देती हैं, आपका फोकस हटा देती हैं। तो आपको अपना फोकस क्रिएट करना है अपने इनर चाइल्ड के साथ, उनके साथ टोटलिटी में आकर, ताकि आप एक डायरेक्शन दे सकें अपनी एनर्जी को, ठीक है। एंड देन वी हैव हाउ यू कैन सपोर्ट योर इनर चाइल्ड। हील आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक जगह फोकस करें, और सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी इनर वॉइस को सुने। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्लेफुल एनर्जी है डॉल्फिन्स की, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को चुनें। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो सकते हैं, उनको कभी भी अपनी कमज़ोरी मत मानिए। आपके इमोशंस ही आपकी स्ट्रेंथ है, बस आपको समझना है कि आपके इमोशंस कैसे वर्क कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या मैसेज है आपके इनर चाइल्ड की तरफ से। वी हैव द रेबल। देखिए, आपको आपके इनर चाइल्ड कह रहे हैं कि आप एक योद्धा हैं, आप एडजस्ट करने के लिए नहीं बने, आप लड़ने के लिए बने, आप खड़े होने के लिए बने, और आप आगे ज़िंदगी में
कुछ बड़ा करने के लिए बने, आपको सेटल नहीं होना है छोटी चीज़ में, आप उल्टा आपको और लोगों को दिखानी है दिशा, ठीक है। आपकी फोकस इतना क्लियर हो जाएगा एक टाइम पर कि आप और लोगों को बताएंगे उन्हें क्या करना है, लोग आपके अंडर काम करना चाहेंगे, आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे। तो आपके इनर चाइल्ड का ये मैसेज है कि वर्क करते रहिए, ये जो वर्क आप कर रहे हैं टर्निंग इन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। अब स्पिरिट की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव कंपेनियनशिप, ओके, फ्रेंडलीनेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड गोल्स, इंटरडिपेंडेंस, एग्रीमेंट, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, ओके। जब आप अपना थोड़ा सा इनर वर्क कर लेंगे तो स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि आपको अपने साथ उन लोगों को जोड़ना है जो आपकी तरह हैं, आपको समझते हैं, कंपेनियनशिप में आ सकें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दें, आपके फ्रेंड बनना चाहें जिनके साथ आपके गोल मैच होते हो, आपकी सोल सोल का पर्पस मैच होता हो, आप एग्री कर सकें। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप एकदम प्यारे से विचार रख रहे हैं और सामने आप किसी भी पर्सन को एंटरटेन कर रहे हैं, अगर उसके उसी तरह के हाई विचार हैं, आपके जिस तरह से ऊंचे विचार हैं, आप उन्हीं ऊंचे विचार वाले लोगों के साथ ही अपने संबंधों को बनाएं और उनको आगे लेके जाएं, ठीक है। ये चीज़ पहले ही देखें कि क्या वो लोग जिनसे आप डील कर रहे हैं वो संबंध बनाने लायक हैं या नहीं, फिर ही उनसे संबंध बना के आप आगे जाएं। संबंध वो वाला संबंध नहीं है, ये संबंध है कि लाइक आप बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज। यहाँ पे मतलब बात है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो आपके जैसे ही हैं, स्पिरिचुअल हैं, आपकी कोर वैल्यूज़ मैच होती हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप प्रेम को, प्यार को और कंपेनियनशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो भी देते हो उनको, वो एक सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेशन काइंड ऑफ पीपल ना हो, सेल्फ लविंग पीपल हो, सेल्फ ऑब्सेसिंग पीपल ना हो, ओके। तो ये थे कुछ मैसेजेस आपके लिए, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए। आई होप यू लाइक डिट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ। हाय पाइल 2, जिन्होंने कार्ड चूज़ किया इसको लास्ट में रीड आउट करते हैं, ओके, ठीक है। पहले आपकी बाकी की टैरो रीडिंग देखते हैं, ओके, कैसा आपके इनर चाइल्ड को इस वक्त फील हो रहा है, ठीक है। पहले ये देखते हैं आपके इनर चाइल्ड की करंट फीलिंग क्या है, ओके। How is your inner child feeling right now? Message for pile 2. We have conditioning, okay. Okay. What you lacked as a child, आपको बचपन में क्या चीज़ की कमी महसूस हुई, ठीक है। We have outsider, okay. किस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा, ओके। वी हैव एग्जिस्टेंस, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, सॉरी, क्या चीज़ अभी भी आपके रिलेशनशिप्स को या चीज़ों को, आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग की वजह से, कि आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है, और क्या चीज़ है जो अभी भी रिपीट हो रही है और अभी भी आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, ओके। वी हैव प्रोजेक्शंस, ओके। आपको क्या करना चाहिए अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए? ऑर्डिनरीनेस, वेरी नाइस, ओके। क्या करना चाहिए आपको अपने इनर चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए? वी हैव द रेबेल, ओके। और एक मैसेज आपके इनर चाइल्ड की तरफ से, ओके। इसको हम बाद में देखते हैं, ओके। पहले जो सबसे पहले मैसेज आया आपके लिए वो है कि कैसा आपका इनर चाइल्ड अभी फील कर रहा है। आपका इनर चाइल्ड ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहा है। आप जैसे एक तरह से समझ लीजिए आप शेर के बच्चे हैं और आप मतलब भेड़ों में पैदा हो गए, इस तरह से है। आपके अंदर एक ऊर्जा है चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करने की, आप अलग हैं सबसे, आपके अंदर करेज है, ठीक है। पर आपको क्या करा जा रहा है? आपको भेड़ बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं कि भाई मेरे अंदर कुछ अलग है और उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा, उसको एक्सप्लोर करूँगी। आई वॉन्ट सेटल फॉर लेस, आई एम नॉट बोर्न टू सर्व, आई एम बोर्न टू रेन। मैं राज करने के लिए, किसी एक चीज़ को आप अच्छे से करना चाहते हैं, एक फोकस है आपका, एक करेज है आपके अंदर, लाइक आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। आप मीडियोक्रिटी में नहीं रहना चाहते। तो ये चीज़ आपके इनर चाइल्ड की इस वक्त फीलिंग है, ठीक है। अब आपके बचपन में क्या चीज़ थी जो आप
लैग करते रहे। देखिए आपको कभी ना वही चीज़, जैसा कि ये कार्ड बता रहा है, ये कार्ड भी कुछ इस तरीके का ही बता रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा जो है गेट के इस तरफ खड़ा है, यहाँ ताला जो है खुला है, बट ये बच्चा बाहर नहीं जा रहा क्योंकि इसको अपनी पावर नहीं पता, इसको बताया ही नहीं जा रहा कि तू खुद बाहर जा सकता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं खुद भी नहीं देख रहा। आपने वो एक बहुत ज़्यादा फेसबुक पे प्रचलित हुई थी एक मीम था कि कुर्सी से घोड़े को बांधा हुआ है, घोड़ा वहीं का वहीं खड़ा है, कुर्सी को तो वो उड़ा के मार सकता है बट वो जा नहीं रहा है उसको छुड़ा कर, ठीक है, क्योंकि आपको आदत पड़ी है, आपको बताया गया है। और यही तो कंडीशनिंग होती है, यही तो सोशल कंडीशनिंग होती है कि आपको बताया जाता है चीज़ें जो हैं एक ही तरीके से आपको करनी है, आप उनको डिफरेंट तरीके से नहीं कर सकते। फैमिली में ये हो रहा है तो आपको ये करना है, फलाना कज़न ये कर रहा है तो ठिकाना आपको भी यही करना है। ये सब चीज़ें बता बता कर आपको एक प्रोग्राम कर दिया जाता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम की तरह वो प्रोग्रामिंग आपको जो है तोड़नी है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बचपन से ही लाइक आपको अपनी वैल्यू नहीं बताई गई, बिल्कुल भी सेल्फ लव कोई आपको चीज़ नहीं बताई गई। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है जो कि दिखाता है लैक, ठीक है, गरीबी, लैक। और गरीबी इन द टर्म्स ऑफ एनीथिंग कि लैक, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बताई गई हैं। और किस चीज़ ने तो आपको झंझोड़ कर रख दिया, वो है एग्जिस्टेंस कार्ड। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आप ब्लैक शीप हो, आप इस बारे में पढ़ सकते हैं ब्लैक शीप क्या होता है, ठीक है। हो सकता है लाइक आपके सिबलिंग से कई बार आप कंपैरिजन किया हो, आपकी कोई ना कोई लाइक ऐसी इश्यूज हैं जिसको लाइक आपको एग्जिस्टेंस, आप हैं या नहीं फैमिली में डजंट मैटर। ये सभी के लिए नहीं होगा मैसेज, पर कुछ लोगों के लिए जिनके लिए है उनको समझ में आ जाएगा कि भाई आप फैमिली में हैं या नहीं डजंट मैटर। आप अगर हैं तो किसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैं, या फिर आप आपकी वो वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये जेंडर बायस भी हो सकता है, किसी किसी इंडिया में तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि मेल फीमेल में भी कितनी बारी चीज़ों को ऐसे किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि आपकी एग्जिस्टेंस को इतना एक्नॉलेज नहीं किया गया। कई बार होता है ना कि भाई बहुत अच्छा एक बच्चा पढ़ रहा है फिर भी उसको इतना एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा जितना शैतान बच्चे को किया जा रहा है। ऐसी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें लाइक आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन में डाला गया, या फिर आपकी एग्जिस्टेंस से छेड़खानी की गई कि लाइक आपको ऐसा लगा नहीं कि मेरी कोई इतनी वैल्यू भी है कि मेरा कोई एक वॉइस है, मेरी एक आवाज़ है, ठीक है। आपको इस चीज़ ने कहीं ना कहीं जोड़ के रखा है, ओके। एंड अभी भी वो क्या चीज़ है जो आपको क्या मतलब अभी भी आपकी लाइफ में वो दिख रहा है, वो है प्रोजेक्शंस। आप कहीं ना कहीं अपना हो सकता है कमज़ोरियाँ और लोगों पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप नीडी दिखा रहे हो अपने आप को प्यार के लिए, चीज़ों के लिए, अटेंशन के लिए। और कुछ ना कुछ ये भी हो सकता है कि और लोग आपको ब्लेम शिफ्ट कर रहे हों, कुछ ना कुछ वो आप पर प्रोजेक्ट कर रहे हों। तो ये प्रोजेक्शन दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये अभी भी आपकी लाइफ को जो है इफ़ेक्ट कर रहा है। प्रोजेक्शंस जब हो रहे होते हैं तब आपका इनर वैलिडेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है। आपको नहीं पता कि भाई मैं खुद को वैलिडेट कर सकता हूँ, मुझे कोई अच्छा बोले ना बोले मैं खुद को अच्छा बोल सकता हूँ। एक होता है ना कि मैं ये हूँ, मेरा ये मत है, मेरा ये सोच है। तो आप कहीं ना कहीं बाहर देखते हैं अभी भी, ठीक है। तो आप अंदर लौट आइए, ये प्रोजेक्शन से आप बचिए, चाहे दूसरे कर रहे हैं आपके ऊपर या आप कर रहे हैं। आपको इस पूरी कड़ी को ही अभी तोड़ने की ज़रूरत है, ओके। और क्या चीज़ है जो आपको हील करनी है अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए? अगेन ऑर्डिनरीनेस। कितने रेजोनेटिंग कार्ड आए यहाँ। मैंने अभी मीडियोक्रिटी की बात करी और ये ऑर्डिनरीनेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कि भाई एक ऑर्डिनरी लाइफ जैसी सब जीते हैं वैसी तुम जियो, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नहीं है ज़िंदगी में। अगर ऐसे बिलीफ से लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये बिलीफ तोड़ने की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, क्योंकि वो राज करने के लिए बना है, वो भेड़ चाल में चलने के लिए नहीं बना। एंड क्या सपोर्ट करना है आपको? अपने लिए खड़ा होना है। द रेबल कार्ड, एम्परर। द रेबल कार्ड शोज़ कि आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपका लड़ने का मन करता है और आप कहीं ना कहीं स्टैंड लेने के लिए या उन चीज़ों को लीड करने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशनिंग कार्ड में भी देखिए एक एम्परर की ही एनर्जी है, स्ट्रेंथ की ही एनर्जी है। और इस कार्ड में भी कहीं ना कहीं करेज और पर्सपेक्टिव की एनर्जी है कि अगर आप चाहें तो आप अपने इनर चाइल्ड को सपोर्ट कर सकते हैं अपने लिए स्टैंड लेकर, ठीक है। जैसे चीज़ों को आप करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टबर्ननेस, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव तरीके से उन चीज़ों को करिए, ओके। ये था मैसेज आपके इनर चाइल्ड की तरफ से। मैसेज फ्रॉम योर इनर चाइल्ड, वी हैव क्रिएटिविटी, ओके। तो आपके जो इनर चाइल्ड है, आपके अंदर जो छोटा बच्चा है, वो आपको कहीं ना कहीं बोल रहा है कि आपको चीज़ों को क्रिएट करना है, ओके। दिस इज़ एम्प्रेस एनर्जी। क्रिएट करना है आपको चीज़ों को आगे
बढ़ाना है अपनी क्रिएटिविटी से। आपके अंदर कहीं ना कहीं लाइक होता है ना, पेंटिंग, म्यूज़िक, आर्टिस्टिक जो भी लोग होते हैं, आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा लाइक अपने इनर बीइंग से जुड़े होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई कलरिंग बच्चे करते हैं इससे क्या कमाएंगे, वो ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं, ठीक है। दे जस्ट डू व्हाट दे वांट टू डू। ओके, सो यू शुड गो फॉर योर क्रिएटिव साइड। आपको अपनी क्रिएटिव साइड को और एक्सप्लोर करना चाहिए। लेट्स नाउ सी मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। ओके, स्पिरिट का मैसेज है आपके लिए, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, फाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी। ओके, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड भी आया, कीप इट सिंपल, यूज डिस्क्रिशन, स्लो डाउन, टेंड टू डिटेल्स, पे अटेंशन। ओके, कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आप डिटेल्स को चेक कीजिए, कुछ ना आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने पैटर्न्स पर, लोगों के पैटर्न पर, ठीक है। जो भी चीज़ें आप करते हैं आप डिटेलिंग पे ध्यान दीजिए। आप ओवरऑल ये मत सोचिए कि कब होगा, कितना होगा। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, जस्ट फोकस ऑन योर हीलिंग फर्स्ट। जब आप हील हो जाएंगे तो आप अपने आप ही वो चीज़ें कर लेंगे जो आपके लिए हैं, और वन डे एट अ टाइम लीजिए, ठीक है। एकदम रश करने की ज़रूरत नहीं, गो स्लो, बी सेंसिटिव टूवर्ड्स योर सेल्फ, धीरे धीरे चीज़ों को कीजिए। और अगेन फाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी, जो भी ऑर्डिनरी चीज़ें उनमें आप अच्छा ढूंढिए तो आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस कार्ड भी आया था, विच कैन इधर बी पॉजिटिव वे में ऑल्सो, ठीक है। ये कार्ड आपकी हीलिंग के लिए आया था कि आप जो है चीज़ों को आराम से लीजिए, बहुत ज़्यादा रश मत कीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उनको ऑर्डिनरी मत लीजिए। हो सकता है कि आपको लाइक कुछ भी तरीके का वातावरण मिल रहा है, उसको ऑर्डिनरी मत लीजिए, बट आपको लाइफ को एज ए ऑर्डिनरी चाइल्ड की तरह ही जीना है। आपको देखिए, चाइल्ड को नहीं होता, चाइल्ड नहीं कुछ भी आगे बढ़ते हुए सोचता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। वो हर चीज़ को क्यूरियोसिटी से, प्यारे तरीके से, ऑर्डिनरी वे में लेता है। वो अपने आप को ऊपर या किसी को नीचे नहीं रखता, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रहिए और अपने इनर चाइल्ड से जुड़े रहिए। ये भी मैसेज है आपके लिए, चीज़ों को सिंपल रखिए। जितना चीज़ों को आप सिंपल रखेंगे, जितना डिटेल्स को ध्यान देंगे, उतना ही चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग होगी। आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है चीज़ों को डिटेल में, अपने पैटर्न्स को और लोगों के पैटर्न को। ये बहुत ज़रूरी है आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग के लिए। ओके, फॉर क्रिएटिव साइड ऑल्सो, अगर आपकी क्रिएटिव साइड को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स से शुरू कीजिए। बेसिक्स जब आप माहिर कर लेंगे उस चीज़ के, तो अपने आप ही आगे आप अच्छा ही करेंगे। ओके, so this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi guys, for those who chose card 3, इस कार्ड को हम लास्ट में देखेंगे। ओके, पहले आपके अदर कार्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके इनर चाइल्ड की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, कैसा आपका इनर चाइल्ड फील कर रहा है इस वक्त। ओके ओके, आई विल टेक दिस वन। वी हैव एक्सपीरियंसिंग 3 of wands. ओके, वट यू लैक्ड एज अ चाइल्ड, आपको बचपन में किस चीज़ की कमी लगी। ओके, वी हैव एग्जिस्टेंस। ओके, किस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कार किया बचपन में, वो है द रेबल। ओके, किस चीज़ से आप अभी भी अफेक्ट हो रहे हैं। वी हैव रिसेप्टिविटी। ओके, तो बिल्कुल ही अलग कार्ड्स आ रहे हैं। पहले 2 पाइल्स के लगभग सेम थे, बट ये एक डिफरेंट स्टोरी है। ओके, कैसे आप हील कर सकते हैं अपने इनर चाइल्ड को। वी हैव पोस्टपोनमेंट, कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने इनर चाइल्ड को। वी हैव राइपनेस, वेरी नाइस। क्या मैसेज है आपके इनर चाइल्ड की तरफ से। ओके, इसको भी हम बाद में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका इनर चाइल्ड इस वक्त कैसा फील कर रहा है। यू आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स, आप जो हैं बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो सकते हैं। आप चीज़ें कैसे, लोग दूसरे कैसे करते हैं, आप उनके तरीक़ों को में भी नोट करते होंगे, और वेट कर रहे हैं आप कि मेरा एक बार मेरा टाइम आए, अपना टाइम आएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वेट कर रहे हैं आप। आपके अंदर लाइक एक फायरी एनर्जी है जो ग्रो करना चाहती है, जो बाहर आना चाहती है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। आप उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आपको किस चीज़ ने लाइक थोड़ा सा लैक लगा आपको, कि आपको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज नहीं किया गया। बीइंग अ चाइल्ड आपको कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। आपको कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि मेरे को ना अटेंशन नहीं मिली, मेरे को प्यार नहीं मिला। और ये बहुत से लोगों की शिकायत होती है, सिर्फ आपकी नहीं है, ठीक है। एग्जिस्टेंस कार्ड ऑल्सो शोज़ कि कहीं ना कहीं
आपको या तो चीज़ें मांग मिलती नहीं थी या तो बिना मांगे मिल जाती थी, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको लाइक आपकी क्या एग्जिस्टेंस है, आपकी क्या चाहत है, किसी ने कभी जानी ही नहीं, ठीक है। कई बार ये होता है कि बिल्कुल इकलौता कोई बच्चा होता है ना, तो उसको माँ बाप इतना फ्लरिश करते हैं, इतना फ्लरिश करते हैं, उसको बिना मांगे चीज़ें मिलती रहती हैं, तो उसका एक एटीट्यूड बन जाता है कि भाई मुझे हर चीज़ बिना मांगे ही मिलेगी, ठीक है। वर्ल्ड विल रिवॉल्व अराउंड मी, समहाउ ये चीज़ बैठ जाती है दिमाग में। और कुछ लोगों के लिए जिनको लाइक बिल्कुल थोड़ा सा घर में पार्शियलिटी चल रही है या एक ब्लैक शिप काइंड ऑफ एनर्जी है, तो उन लोगों को भी प्रॉब्लम रहती है कि भाई हमको हमारे पेरेंट्स से इतना नोट नहीं किया गया, या फिर जो हमारी चीज़ें थी हमें उस चीज़ के लिए कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया। आप हो सकता है कि भाई मम्मी पापा बिजी हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं तो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड ढंग से देखा भी नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनर चाइल्ड की जो आपको हील करने की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं आप उस एग्जिस्टेंस से जूझते हैं, ठीक है। आपके बचपन में आपने वो चीज़ें देखी हैं, एंड यहाँ पर किस चीज़ ने आपके इनर चाइल्ड को झंझोड़ा है, वो है द रेबेल, ठीक है। रेबेल हो सकता है कि आप स्टबन चाइल्ड बन गए हों, आपको ना मतलब अगेन अटेंशन के लिए, किसी चीज़ के लिए आपका एक ऐसा पैटर्न बन गया कि आप जिद करने लगे हैं चीज़ों से, ठीक है। जिद कि भाई चीज़ें मेरे हिसाब से ही हों, या तो कभी पहले पूरी नहीं हुई इसीलिए भी हो सकता है कि भाई आपको चीज़ें लड़ लड़ कर ही हमेशा मिली हो, तो एक लड़ने वाला बिहेवियर आपका बन गया है, या फिर आपको कहीं ना कहीं अगेन अपनी अटेंशन के लिए आप ऐसी चीज़ें करते हो कि मुझे नोट किया जाए। तो एक ना ज़िद्दीपना आपके अंदर है कहीं ना कहीं, जो आपको थोड़ा सा छोड़ने की ज़रूरत है, और इसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा आपको हर्ट किया है, ठीक है। अब कैसे ये चीज़ एक्सेप्ट मतलब प्रॉब्लम कर रही है, अब भी ये है कि आप ना चीज़ों को चेज़ करते हैं, रिसीव करने के लिए तैयार नहीं, आप रिसेप्टिविटी में नहीं आ रहे हैं, आप चीज़ करना चाहते हैं, आप लीड करना चाहते हैं, आप चीज़ों को करके पाना चाहते हैं, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होता, चीज़ें कई बार आपको बिना मांगे भी मिलती हैं, कई बार चीज़ें आपको सामने से यूनिवर्स दे रहा होता है, आप लेते नहीं हैं। कई बार होता है कि टू गुड टू बी ट्रू चीज़ें आती हैं आपके लिए और आप उनको लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं, ठीक है। और आपको ऐसा सही लगता है कि जो चीज़ें मैं खुद से कर रहा हूँ वो चीज़ें सही हैं, सब कुछ सामने एक प्लेटर में सजा के आपको दे दिया जाए तो आप उसको नहीं लेंगे, क्योंकि आपको रिसीव करने की आदत नहीं है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ये है पोस्टपोनमेंट, ये कार्ड आया है आपको कैसे अपने जो इनर चाइल्ड को हील करना है, ठीक है। आपका टोटल एनर्जी भी यही आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग की एनर्जी, और यह है 4 ऑफ पेंटिकल्स पोस्टपोनमेंट। कि चीज़ों को ना एकदम से ये मत समझिए कि चीज़ें एकदम से हो जाएंगी, चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है। तो कहीं ना कहीं ये पेशेंस की बात कर रहा है कि आप अपने पेशेंस से एक नज़रिया थोड़ा सा बदल कर आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। वेट कीजिए अच्छी चीज़ों के होने का, एक पेशेंटली वेट कीजिए, ठीक है। तब तक अपने ऊपर काम कीजिए, कोल्डनेस आपको अपने अंदर लेकर नहीं आनी है, चीज़ें नहीं हो रही हैं तो। और आपको कैसे सपोर्ट करना चाहिए अपने इनर चाइल्ड को, खुश रहकर, अगेन राइपनेस, ठीक है। आप जब वेट करेंगे चीज़ों का तो कभी ना कभी तो चीज़ें फ्रूएशन में आएंगी, कभी ना कभी तो फ्रूट लगेंगे ट्री पर, ठीक है। तो आपको उनका एन्जॉयमेंट लेने के लिए, उनका पूरा एन्जॉयमेंट लेने के लिए आप अपने इनर चाइल्ड को अगेन पेशेंस से हेल्प आउट कर सकते हैं। पेशेंस की यहाँ पर बहुत मुझे पोस्टपोनमेंट और राइपनेस, ये दोनों ही कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं टाइमिंग से रिलेटेड है चीज़ें, कहीं ना कहीं पेशेंस से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं एक डिजर्वेंस से, मतलब डिज़र्व आप करते हैं अच्छी चीज़ें, अगर आप डिज़र्व करते हैं तो उनके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छी चीज़ों में ही अपना सेटल होइए, अपने किसी भी और चीज़ में सेटल मत होइए जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट वेट। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम योर इनर चाइल्ड। वी हैव स्ट्रेस। ओके, तो आपके इनर चाइल्ड आपको कह रहे हैं स्ट्रेस मत लीजिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन लड़िए मत ज़िंदगी से, ज़िंदगी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप लड़ना बंद कर देते हैं तो ज़िंदगी अपने आप ही आपको एंटरटेन करने के लिए आ जाएगी। अगर आप उसके एंटरटेनमेंट के लिए आगे आगे भागते रहेंगे कि ज़िंदगी की अटेंशन मुझे मिले, लोगों की अटेंशन मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, हर चीज़ चेज़ करने से नहीं मिलती, अट्रैक्ट करने से मिलती है। और अट्रैक्ट कब कर पाते हैं आप? जब आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं, जब आपके अंदर पेशेंस है, जब आप रोज़ एक पौधे को पानी डाल रहे हैं और आपको पता है फल लगेंगे और मिलेंगे, ठीक है। लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ज़िंदगी नहीं है। तो यहाँ पे एक कोल्ड एटीट्यूड वाली फीलिंग आई मुझे, तो वही मैंने रीडिंग में एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। लेट्स सी मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। वी हैव इंक्रीज शेयरिंग रीपिंग रिवार्ड्स, अगेन रीपिंग राइपनेस, देख लीजिए सेम एनर्जी आ रही है। ओवरफ्लो, एक्सपेंशन, फ्लावरिंग, एनकरेजमेंट, फर्टाइल ग्राउंड, अबंडेंस, आपको सब मिलेगा।
आपको अबंडेंस मिलेगी, यू विल ग्रो। बट आपकी यहाँ पे ग्रोथ जो है ना, ये मुझे पेशेंस से रिलेटेड नज़र आ रही है, पेशेंस से, रिसेप्टिविटी से, कि आप चीज़ें रिसीव नहीं करते। मान लीजिए आप किसी होटल में जा रहे हैं, आप कोई बिल देना चाह रहा है आपका फ्रेंड, आपने 2 बार पहले दिया हुआ है, आप रिसीव ही नहीं कर रहे, आप तीसरी बार भी मैं ही दूंगा, फिर आप सोच रहे हो घर आकर के भाई मेरे फ्रेंड कभी नहीं देता है, तो दिस इज़ नॉट डन। ऐसे ही यूनिवर्स जब आपको कुछ देना चाहेंगे वो देंगे, आपको साइंस भी देंगे, आपके पास अच्छे लोग भी भेजेंगे, पर क्या आप रिसीव करने को तैयार हैं? क्या आपको एक ज़िद ही है बस कि मैंने ही सब कुछ चीज़ें खुद से ही लड़ कर करनी है? ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए और पेशेंट रहिए, अच्छी चीज़ों में ही आप सेटल कीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं। फालतू का स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस लेने से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। आपको वेट करना है एक करेक्ट टाइमिंग का, योर शिप्स विल कम इन, आपकी जो खुद की पहचान है वो बनेगी, उसके लिए आपको लेकिन फाइट हर बार करना ज़रूरी नहीं है। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड, आई होप इट हेल्प, डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।